दोस्तों, मूवी का नाम है व्हाइट मेलोडी ऑफ डेथ, जो 2011 में रिलीज हुई थी। यह कहानी डरावनी एवं सस्पेंस से भरी हुई है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक डांसिंग ग्रुप है जिसमें 4 लड़कियां हैं जो अपने डांस और करियर के चक्कर में ऐसा कुछ कर बैठती हैं कि एक चुड़ैल इनके पीछे पड़ जाती है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश, आप देख रहे हैं दिनेश चरपटा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक म्यूजिक डांस ग्रुप को देखते हैं जिसमें 4 लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़की का नाम जून था और बाकी लड़कियां उसकी दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी दोस्ती केवल नाम की थी। यह लड़कियां एक दूसरे से कंपटीशन करती थी, एक दूसरे से जलती थी। दोस्तों, आपकी दोस्ती तो मेरे लिए खास है, आपके बगैर मैं कुछ नहीं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपसे हमेशा मिलता रहूं। यह लड़कियां डांस बहुत अच्छा करती थी, लेकिन ज्यादा कंपटीशन की वजह से एक के बाद एक हर कंपटीशन हार रही थी। इनके हालात इतने बुरे आ गए थे कि इनका मानना था कि कोई मिरेकल ही उन्हें बचा सकता था। ऐसे में उनकी बॉस उन्हें दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट कर देती है। यह स्टूडियो काफ़ी पुराना था, 15 साल पहले यहाँ आग लगी थी, जिसके बाद यह खाली पड़ा था और इन लड़कियों की बॉस को यह अच्छी कीमत में मिल रहा था, तो यह उसे खरीद लेती हैं। अब आगे यह ग्रुप काम तो कर रहा था, लेकिन उन्हें एक नए म्यूजिक की तलाश थी जो इन्हें पहले जैसा मशहूर कर दे। जब यह लोग स्टूडियो की सफाई कर रहे थे तो जून को एक टेप मिल जाती है जिस पर वाइट लिखा था, जिसका मतलब है इस टेप में जो म्यूजिक है उसका नाम वाइट है। जून जब यह गाना प्ले करती है तो यह गाना एकदम अनसुना था, जो पहले कभी सुना ना गया हो। जून को यह गाना काफ़ी पसंद आता है। यह गाना अपने बॉस को भी दिखाती है। इस वीडियो में इसके मालिक का कोई नाम नहीं था। इसके बाद यह फैसला करते हैं कि नेक्स्ट डांस में इसी गाने को अपनाएंगे। इसके बाद यह लड़कियां गाने को तो कॉपी करती हैं, साथ ही इसके डांस के हर मूव को भी कॉपी करती हैं। यह डांस और म्यूजिक केवल जून को ही ज़्यादा पसंद आया था, बाकी लड़कियों को नहीं, क्योंकि गाना तो और भी ठीक था, लेकिन डांस में कुछ अजीब से स्टेप थे। लेकिन उनके बॉस के ऑर्डर के कारण इन्हें यह सब करना ही था। अगले शो में वह इस गाने पर परफॉर्म करती हैं। यह गाना सब ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है और वह रातों रात फेमस हो जाता है। हर जगह उनका ही नाम था। इससे यह ग्रुप काफ़ी फेमस हो गया और बड़े बड़े स्पॉन्सर का ऑफर आने लगा। लेकिन इनसे पहले इन लड़कियों को एक टारगेट, एक चैलेंज को जीतना था, जिसके बाद उनका खुद का एक ब्रांड बन जाता जो सबसे ऊपर होगा। जिसके बाद वह इतनी मशहूर हो जाएगी कि टीवी एड पर भी इन्हें ऑफर आने लगेंगे। लेकिन उन्हें इससे पहले इसी गाने पर एक वीडियो शूट करना था, जिससे वह इस गाने के मालिक बन जाएंगे। लेकिन एक मसला था। पहले तो क्या यह लड़कियां अपना गाना बारी बारी से गाती थी, लेकिन इस गाने को गाने के लिए एक लीड सिंगर की ज़रूरत थी जो इन 4 लड़कियों में से एक बनेगी। लेकिन दोस्तों, हमें पहले से पता है कि यह लड़कियां एक दूसरे से जलती थी। एनीवे, काफ़ी सोचने के बाद एक लड़की को फाइनली सेलेक्ट कर दिया जाता है जो इन सबसे बढ़िया गाती थी। यह गाना इतना मुश्किल था कि यह लड़की ठीक से गा नहीं पा रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिससे वह डरने व काँपने लग गई थी। असल में इसे कोई बीमारी थी जिसकी दवा वह लिया करती थी। ज़्यादा टेंशन की वजह से वह 1 महीने की दवा को एक साथ खा जाती है। वह काफ़ी कोशिश कर रही थी अच्छा गाने के लिए। रात को भी वह प्रैक्टिस कर रही थी। आज उनका लास्ट दिन था, इसलिए उसे आराम करना था। इसलिए जून उसे बुलाने जाती है। तभी वह देखती है कि वह लड़की अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। तभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे काफ़ी टेंशन थी और दवाइयाँ भी एक साथ खा ली थी। इसी वजह से डिप्रेशन में आकर उसने ऐसा किया। लेकिन जब जून अपनी वेबसाइट से उनका वीडियो देखती है तो उस लड़की की एक वीडियो मिलती है जो वह इसी गाने पर बना रही थी। वह देखती है कि गाने के दौरान उस लड़की का चेहरा कुछ अजीब तरह से दिख रहा था। इसी वजह से वह वीडियो अपने दोस्तों को भी दिखाती है। खैर, वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इस गाने को किसी और लड़की को दे दिया जाता है। जब से वह यह गाना गाने की प्रैक्टिस कर रही है, उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव दिखाई देता है। उसके चेहरे पर निशान दिखाई देते हैं, उसकी आंखें लाल दिखाई देती हैं। उसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, जैसे उसे अपने चेहरे पर खून दिखाई देता है और अपने चारों ओर खून ही खून दिखाई देता है। साथ ही उसे कोई सफ़ेद बाल वाली लड़की दिखाई देती है। यह वैसी ही लड़की थी जो उस कैसेट में दिखाई देती थी। तो फाइनली जब उनका परफॉर्मेंस हो रहा था और वह सफ़ेद बालों को लगा रही थी, तब जून देखती है कि उस लड़की को काफ़ी पसीना आया हुआ है। जून उसे पूछती भी है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो वह लड़की सिर्फ इतना जवाब देती है कि यहाँ पर काफ़ी सारी गर्मी है। तब हमें उसका चेहरा देखकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया।
जब वह गाना गा रही थी तो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। उसे भी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर का कहना था कि खूबसूरत दिखने के लिए यह जो सर्जरी करवाई है यह उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अब इसे आराम की ज़रूरत है, यह कोई गाना नहीं गा सकती, यह डॉक्टर का कहना था। लेकिन बेहोश होने से पहले उस सिंगर ने जो महसूस किया था वह चीज़ तो बताई ही नहीं जा सकती। उसे लग रहा था कि मेरे आसपास कोई है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा डर और पसीना आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास कोई आत्मा है, कोई उसके पीछे से उसकी आंखों को नोच रहा है। इसी वजह से उसकी आंखें ऐसी हो गई थी। इस हादसे के बाद जून को अपनी वेबसाइट से एक और वीडियो मिलती है। उसका चेहरा भी पहली वाली सिंगर की तरह बिगड़ा हुआ था। जून उन दोनों वीडियो को जोड़कर देखती है, जिससे उसे एक लाइन मिलती है जिसका मतलब था जलन। जून को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी जून को भी अपने पास कुछ महसूस होने लगता है। जून को लग रहा था कि यह सब कुछ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ज़रूर इस गाने में कोई गड़बड़ है, यानी कि इस गाने में कोई ना कोई आत्मा या कर्ज हो सकता है। वह सोचती है कि जब वह दो सिंगर गाना गा रही थी तो उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और पसीना गर्मी की वजह से आता है। तब उसे याद आता है कि इस स्टूडियो में 15 साल पहले आग लगी थी, तो उस हादसे का ताल्लुक इन सबसे ज़रूर है। इसलिए वह अपनी दोस्त को 15 साल पहले हुए हादसे की जांच करने के लिए कहती है। अब इस ग्रुप की दोनों सिंगर तो हॉस्पिटल में थी, तो अब एक तीसरे मेंबर को चुन लिया जाता है, जो गाना तो बिल्कुल नहीं जानती थी पर डांस बहुत अच्छा कर लेती थी। हालांकि जून भी काफ़ी अच्छी डांसर थी, पर हर लड़की उसे तंग करती थी, क्योंकि वह मेन डांसर नहीं थी बल्कि बैक डांसर थी, जो मेन डांसर के पीछे डांस करती थी। वह इस सिंगर जो अभी नई आई है उसे यह गाना गाने से मना करती है, तो वह डांसर यह सोचती है कि यह बैक डांसर है और मुझसे जलती है, इसलिए वह जून की काफ़ी बेइज्जती करती है। लेकिन जून को उस डांसर का भी वीडियो मिल चुका था। वह उसे कैसे बताती कि वह गाना कर्ज है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह डांसर रात भर प्रैक्टिस करती है क्योंकि वह यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसे अचानक आईने में अपना भयानक चेहरा दिखाई देता है, जिसके चेहरे से खून निकल रहा था। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब वह असलियत में सामने आई और उसने इस पर हमला कर दिया तो वह काफ़ी डर गई। सीन सुबह का दिखाया जाता है, जब जून की दोस्त उसे इस स्टूडियो के बारे में बताती है, जिसके मुताबिक 15 साल पहले यहाँ जब आग लगी थी तब यहाँ कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें यहाँ के मालिक, डांसर और सिंगर भी थे। एक सिंगर जिसका नाम बिनी था, जिसे इस गाने की मेन लीड सिंगर बना दिया गया था, लेकिन किसी वजह से इनकी पहली शूटिंग रोक दी गई और दूसरा शो जिस दिन था उस दिन यहाँ आग लग गई, जिसकी वजह से यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। अब जून कहती है कि इस वीडियो में जो लड़की डांस कर रही है वह बिनी है और यहाँ किसी ने जानबूझकर आग लगाई। बिनी को यह रोल बड़ी मुश्किल से मिला। उसने अपने बॉस को खुश करके बड़ी मुश्किल से यह रोल मिला, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने जलन में आग लगाकर उसकी जान ले ली, इसलिए उसने इस गाने को श्राप दे दिया। उसे यह भी मालूम होता है कि यहाँ आग लगने से पहले एक बैक डांसर ने आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल इसकी कोई वजह सामने नहीं आती। जून को भी यह ज़रूरी नहीं लगा, उसे बस बिनी के बारे में और अधिक जानना था और जून की तीसरी साथी को बचाना। हालांकि जून ने कोशिश की थी पर उसने जून की बातें नहीं मानी। दोस्तों, क्या जून अपनी तीसरी दोस्त को बचा पाएगी? क्या वह बिनी को यह सब करने से रोक पाएगी? और साथ ही हम जानेंगे कि बिनी के अलावा और भी कोई आत्मा है इसके नेक्स्ट वीडियो में।